हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस वीजा इंटरव्यू के लिए कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे थे कि ऐसा वीडियो बनो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेनली थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, उन पे वीजा ऑफिसर्स फोकस करते हैं। एक्चुअली कुछ ये ऐसे मेन क्वेश्चंस है जिसमें ही वो डिसाइड होता है कि आपका वीजा अप्रूव होगा कि नहीं। अभी मैंने मेरे कुछ दोस्तों के मॉक इंटरव्यूज भी लिए हैं, तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने मेरे वीजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो बना दिया है, वो मैंने अपलोड भी करा है। यहाँ पे आ जाएगा, मे बी यहाँ पे। ओके, तो वो वीडियो आप देख लेना। उसमें मुझे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिस्कस किया मैंने, और उसका आंसर भी मैंने कैसे दिया है वो भी उसी वीडियो में। उस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा है। और उससे पहले मेरा नाम वरद लाड़े, और जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी यूएस जा रहा हूँ फॉर माई स्टडीज मास्टर्स के लिए टू एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। और मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ ताकि मैं ये सारा जर्नी डॉक्यूमेंट कर सकूँ। उधर जाके मैं भी होपफुली मैं ऐसे कैरी ऑन कर सकूँ, मतलब आप लोगों को गाइड करने। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे बाद में जो स्टूडेंट्स आएंगे या फिर जिन स्टूडेंट को नॉलेज की जरूरत है उनको गाइडेंस मिले, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। ये क्विक वीडियो होगा, ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं बताऊंगा जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं। तो सबसे पहले ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मैंने जितने भी एक्सपीरियंस पढ़े हैं, जितने भी एक्सपीरियंस देखे हैं, कि हर कॉन्सुलेट में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही होता है कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो वो यूनिवर्सिटी आप क्यों चूज कर रहे हो, उसका रीजन आप खुद पहले डिसाइड करो। आपको उधर जाके कुछ भी ऐसे ही बकना नहीं है कि आप थोड़ा प्रिपेयर होके जाओ। आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में आप थोड़ा रिसर्च करो, वो सराउंडिंग के बारे में रिसर्च करो, वो स्टेट के बारे में रिसर्च करो। इवन ऐसे भी पूछते कि आई एम गोइंग टू एरिजोना स्टेट, राइट? सो वन ऑफ द ऑफिसर आस्क्ड वन स्टूडेंट, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी इज अ पार्टी यूनिवर्सिटी, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं। मतलब यूएस का कल्चर पूरा अलग है, तो आपको हर स्टेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके सराउंडिंग के बारे में जानकारी लो। समटाइम्स वो पूरा ऑफिशियल एकेडमिक क्वेश्चंस भी नहीं पूछेंगे, पूरे मतलब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निकल क्वेश्चंस भी नहीं पूछेंगे। ऐसे भी पूछेंगे कि कौन से टूरिस्ट स्पॉट है आपके यूनिवर्सिटी के बाजू में, आपका पैशन क्या है, आप कुछ वीकेंड में फॉलो करोगे या नहीं, बस स्टडी को स्टिक करोगे। आप अच्छे से अपनी यूनिवर्सिटी का रिसर्च करो, एक अच्छे से आंसर प्रिपेयर करो। वन इम्पॉर्टेंट टिप कि आपका क्वेश्चन मैक्सिमम 2 to 3 पॉइंट्स में खत्म होना चाहिए। वीजा ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता, आप पूरा पैराग्राफ प्रिपेयर करके जाओगे, आप बकना चालू करोगे, वो पैराग्राफ वो ऑफिसर बोर हो जाएगा और बीच में इंटरप्ट करेगा। जैसा मेरा हुआ था, 2 से 3 पॉइंट ही प्रिपेयर करके गया था मैं, बट फिर भी वो ऑफिसर इंटरप्ट करा था। आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा, जो वीडियो मैंने पहले बताया। ठीक है, तो आप 2 से 3 पॉइंट मैक्सिमम, 4 पॉइंट नहीं। आपको लंबा आंसर नहीं देना है। वीजा ऑफिसर के सामने ज्यादा एक्साइटेड होके, मतलब हम जहां भी जाते हैं, इंडियन लोग जहां भी जाते हैं ज्यादा एक्साइटेड होके थोड़ा ज्यादा आंसर देते हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर देना है। बस ये ध्यान में रखना, 2 से 3 पॉइंट, इससे ज्यादा आपको आगे आंसर बढ़ाना नहीं है। सो आप अच्छे से यूनिवर्सिटी का रिसर्च करके जाओ, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। देन सेकेंड question, most common, why US? Why not any other country? Why don't you study in your own country? Why not UK और जर्मनी और नीदरलैंड? तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अब जिस कोर्स को जा रहे हो उस कोर्स का इंपॉर्टेंस उनको बताओ कि यूएस में ये कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लस मैं यूएस में पढ़ के कितना एडवांटेज ले सकता हूँ। अगर मैं मतलब कंपैरेटिवली मैं दूसरे कंट्री में पढ़ता हूँ तो मुझे बेटर क्यों होगा यूएस? समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको यूएस क्यों बेटर है एनी अदर कंट्री से, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आप सेम थिंग, 2 से 3 पॉइंट मैक्सिमम, इससे आगे और कुछ भी मतलब आपको नहीं खींचना है, कोई आंसर नहीं खींचना है। आपको स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे यस और नो, दैट्स इट, इतना ही आंसर देना है। यस ऑफिसर, नो ऑफिसर, दैट्स इट। कुछ लंबी लाइन नहीं लगानी, क्वेश्चन को रिपीट करके फिर नो ऑफिसर, क्वेश्चन को रिपीट करके यस ऑफिसर, नो, ऐसे कुछ नहीं देना है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और नो इतना ही आंसर देना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई मास्टर्स राइट आफ्टर योर बैचलर्स? आप अगर बैचलर्स के बाद मास्टर्स विदाउट एनी गैप जा रहे हो तो आपको वो ये क्वेश्चन पूछेंगे। थोड़ा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आपको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द यूनिवर्सिटी? आप यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाना। कौन से कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कौन सा कोर्स वहाँ पे अच्छा है, क्या रिसर्च चल रहा है आपके मतलब फील्ड रिलेटेड, कौन से प्रोफेसर है। 2-3 प्रोफेसर के नाम याद करके जाना। वो वहाँ पे पूछ सकते हैं कि डू यू नो एनी नेम्स ऑफ योर प्रोफेसर्स। मे बी एक मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफ कोर्स आपने एनरोल करके रखा होगा सब्जेक्ट्स, उनके बारे में आप थोड़ी जानकारी लेके जाओ कि कौन से सब्जेक्ट्स आप ले रहे हो। जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हो उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेके जाओ। यूनिवर्सिटी के बारे में ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडिंग पार्ट।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इस पे मे बी ऑफिसर अगर जजमेंटल होगा तो इसी क्वेश्चन पे वो जज करेगा, इसी सेक्शन में जज करेगा, ठीक है। फंडिंग के बारे में अच्छे से जानकारी लेके जाओ, जो भी फाइनेंशियल हो रहा है अपने घर में, आप ऑफ कोर्स आपके मम्मी पापा हैंडल कर रहे हैं सब कुछ, मे बी अदर फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, अंकल आंटी, वो सारी जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। फंडिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको वो आना ही चाहिए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वो पूछेंगे हु इज फंडिंग योर एजुकेशन। अब जो आंसर देना, आपने एजुकेशन लोन लिया है तो पहले एजुकेशन लोन के बारे में बताओ कि आई हैव सिक्योर्ड अ लोन ऑफ दिस अमाउंट। बैंक बताने की कोई जरूरत नहीं, आई हैव सिक्योर्ड अ लोन ऑफ दिस अमाउंट एंड माय फैमिली सपोर्टिंग मी विद दिस मच ऑफ सेविंग्स और फंडिंग, जो भी है। फिर स्पेसिफिकली आपको वो पूछेंगे कि हु इज योर स्पॉन्सर, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन पे बताना है कि आपका स्पॉन्सर कौन है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली फादर अगर होंगे, फॉर एग्जांपल फादर होंगे तो माय फादर इज स्पॉन्सरिंग मी, दैट्स इट। ज्यादा कोई बताना नहीं कि माय फादर इज स्पॉन्सरिंग मी विद दिस मच अमाउंट ऑफ सेविंग, फादर हैज दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। भाई बहुत पैसा होगा घर में, पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को आंसर करना है, राइट टू द पॉइंट, ये दिमाग में रखना। फिर उसके आगे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट्स इज एनुअल इनकम। तो ये सारे लिंक्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन क्वेश्चन है बट ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ही जज होगा आपका वीजा। तो फंडिंग के बारे में अच्छे से जानकारी लेके जाओ। आप अभी तक मतलब आपको टाइम होगा तो सब ट्रांजेक्शन के बारे में, जितना फंडिंग है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हो उनके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो आपके मम्मी पापा से या फिर अंकल आंटी से। स्पॉन्सर के बारे में अच्छे से जानकारी लो, एनुअल इनकम निकालो। डॉलर में बताने की जरूरत है नहीं, बट आप पे डिपेंड करता है, आपको बताना होगा तो बता सकते हो। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लेके जाना, जो भी आपको बैकअप डॉक्यूमेंट्स है आपके फंडिंग के बारे में, उसकी सारी जानकारी लेके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डज योर फादर डू, और व्हाट डज ही डू। इफ ही इज अ बिजनेसमैन, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस। इफ ही इज अ एम्प्लॉई इन अ जॉब और इन अ कंपनी, इफ ही हैज अ जॉब, देन वो पूछेंगे किस कंपनी में जॉब है और सैलरी क्या है, एनुअल इनकम क्या है, ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो फंडिंग पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट इंटरव्यू, ये आप ध्यान में रखना। मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा पता है, एक क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे हाउ आर यू फंडिंग योर एजुकेशन, दैट्स इट। इस पे भी खत्म हो सकता है वीजा। बट अगर ऑफिसर पागल होगा या फिर कोई इंडियन ऑफिसर आएगा तो वो क्वेश्चंस की चेन लगाता है मोस्ट प्रोबेबली। दिल्ली में अभी थोड़ी इंडियन ऑफिसर हल्के हो गए। मतलब कल ही मेरा एक दोस्त का इंटरव्यू, उसको बस 3 ही क्वेश्चन पूछे, 3 या 4 ही क्वेश्चन पूछे इंडियन ऑफिसर। बट हाँ, अब सब चीजों के लिए प्रिपेयर होकर जाना, कॉन्फिडेंट रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ दिस डिग्री विल हेल्प यू इन फ्यूचर, और हाउ दिस डिग्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी विल हेल्प यू इन फ्यूचर। ओके, सो आपने जितनी भी जानकारी ली है, आपको पता होगा कि ऑफिसर को ये कन्विंस करना होता है कि आप खत्म करके वापस इंडिया आने वाले हो। अगर थोड़ा सा भी डाउट आया ऑफिसर को कि आप पोटेंशियल इमिग्रेंट हो, आप यूएस में अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हो, तो वो ऑन द स्पॉट वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। कोई आगे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, आपको लुक भी नहीं देगा, वो ऑन द स्पॉट वीजा रिजेक्ट। आपको ऑफिसर को ये कन्विंस करना है कि आपका होल एंड सोल पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस या फिर ऑफ ऑल दिस एजुकेशन इज टू कम बैक टू इंडिया आफ्टर गेटिंग दैट मास्टर्स डिग्री। ठीक है, मतलब आप बस मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हो वहां पे और आप वापस आ रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली सबको पता है कि स्टूडेंट्स ऐसे जल्दी वापस नहीं आते, बट फिर भी आपको उसको बताना है कि आप वापस आने वाले हो। सो आप अच्छे से प्रिपेयर करके ना कि हाउ विल दिस मास्टर्स डिग्री विल हेल्प यू इन फ्यूचर। आप बोल सकते हो एक कंपनी का नाम लेके कि ये कंपनी है, वो इंडिया में इस स्टेट में इनका ये प्लांट ओपन करी है, मे बी रोबोटिक्स प्लांट और समथिंग, और आप चाहते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए। सो गेटिंग दैट मास्टर्स डिग्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी will definitely help you get that job and get that higher salary package or something। ये आप बोल सकते हो, बट आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एक आंसर, एंड कीप इन माइंड 2 से 3 पॉइंट के आगे आपको आंसर स्ट्रेच नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने कोर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी लेके जाओ। कितने क्रेडिट्स लगते हैं, कितने क्रेडिट्स चाहिए, फीस क्या है पर सेमेस्टर या फिर पर क्रेडिट, जो भी फीस है। इलेक्टिव्स कितने टाइम्स 15 क्रेडिट्स डिपार्टमेंटल या फिर और इलेक्टिव क्रेडिट्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेके जाओ। मेनली मतलब डिपार्टमेंट के बारे में और कोर्स के बारे में। कोर्स मतलब जो भी हम मास्टर ऑफ साइंस इन जो भी है उसके बारे में आप ठीक से जानकारी लेके जाओ। एंड आई गेस दैट्स इट। मे बी यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो वीजा ऑफिसर लोग मतलब वीजा ऑफिसर्स पूछते हैं हर कॉन्सुलेट में। वन थिंग, आप एक्सपीरियंस वाले ग्रुप्स ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप पे भी है, आपकी यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर ग्रुप्स भी होंगे या फिर कॉन्सुलेट से पर्टिकुलर ग्रुप्स भी होंगे, जैसे दिल्ली कॉन्सुलेट एक्सपीरियंस, चेन्नई, कोलकाता, जो भी कॉन्सुलेट एक्सपीरियंस है
है वो उसके बारे में। एंड मतलब वो एक्सपीरियंस पढ़ो, जो क्वेश्चंस एक्सपीरियंस में आ रहे हो उसके आंसर आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो माइंड में, उसकी प्रैक्टिस करो इंटरव्यू से पहले। एंड हाँ, यही मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो भी बाकी के मतलब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अच्छे से कैरी करना। जो भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हो उसकी सारी जानकारी लो, फंडिंग्स के डॉक्यूमेंट या फिर जो भी है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उसके बारे में सारी जानकारी आपके दिमाग में रखो। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आए तो प्रिपेयर होके जाना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए। हो सकता है ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करता है भाई, कुछ भी नहीं है वहाँ पे ऐसा तय नहीं होता कि ये पूछेंगे ये नहीं पूछेंगे। सब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होके जाओ। आपके दिमाग में सारी जानकारी होगी तो आप ऑफकोर्स वहाँ पे ऑन द स्पॉट आंसर क्रिएट भी कर सकते हो, बता भी सकते हो। जस्ट कीप इन माइंड दैट आपको कॉन्वर्सेशन करना है, दिस इज नॉट अ टेक्निकल इंटरव्यू। वो आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, आपकी स्पीकिंग पावर देखेंगे, आपकी कन्विंसिंग पावर देखेंगे, कितना आप कन्विंस कर पा रहे हो। कॉन्वर्सेशन करना है, दैट्स इट। मेरा वीजा एक्सपीरियंस आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे आता है यार, ये जहाँ पे भी आता है आई बटन पे क्लिक करना। मेरा एक्सपीरियंस का वीडियो मैंने बना दिया है, दिल्ली में हुआ था। और कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टा आईडी आ जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी होगी, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। मैं सब हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। एंड हाँ, दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।